अब एक नई चीज़ है जो दुनिया उसके पीछे पागल है, और वो है मंजारो। Yes. और दूसरा क्या, ओज़ेम्पिक। Ozempic, yes. मतलब ये क्या है? बेसिकली क्योंकि सुनने वाले सारे टर्मिनोलॉजी नहीं उन्हें समझ आएगी। ये क्या करता है कि आपका जो भूख के रिसेप्टर्स हैं दिमाग के अंदर के, हार्मोन्स वो जो आपके। क्रेविंग है भूख के लिए, उसको वो ब्लॉक कर देगा। ओके। लेकिन Simply- ये पैचेस, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें कब से आ रही थी? यानी पैचेस भी आए थे जी, कि आप बिल्कुल। ये पैच लगा लें आपको भूख नहीं लगेगी, जी, आप ऐसे ही। ये गोली खा लें आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल। आपके ये हार्मोन्स जो हैं ये कंट्रोल होंगे। जी। लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं इफेक्टिव होते नहीं थे। थे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। इसलिए अब उसमें होता क्या है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं और ख़ुद से ही वो लगाना शुरू कर देते हैं। उसका मसला ये है कि उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो मेरा चेहरा जो है वो ख़राब हो गया, ज़ॉम्बीज़ फेस बनना शुरू हो गए, या फिर वो एकदम से इतना ज़्यादा लॉस किया कि अब वो मेंटेन ही नहीं हो रहा, वो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, या बॉडी पेन्स इतनी ज़्यादा होती हैं। वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपने किसी से मशवरा नहीं लिया। बिल्कुल, मतलब अब यहाँ पे ये इतना इजीली आपको आपकी पहुंच में है जी। कि आप ऑनलाइन फिल करें ऐसे ही चीज़ें है। और 10 दिन बाद आपके घर आ जाता आपको है। घर आ जाता है। और मतलब लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को देख के बहुत ज़्यादा, जैसे सबसे पहले जो मैंने नोट किया वो करण जौहर को नोट जी, किया। बिल्कुल। मतलब वो ऐसे लगता है जैसे बेचारा 70-80 साल का हो गया, फेस उसका बिल्कुल गिर गया। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो बेचारे शुरू से मतलब जैसे ना थोड़ी बल्की थी, लेकिन वो एकदम से बिल्कुल 0 साइज, बिल्कुल 8 साइज, लेकिन चेहरा लटका है चेहरा सबका। लटक गया। उसकी वजह ये होती है कि जो मसल हमारे यानी कि फेस के मसल हैं, वो उनकी पैडिंग हुई होती है फैट्स के साथ, ओके। जो कि एसेंशियल फैट्स हैं कि जो यहाँ पे होना ज़रूरी है ताकि मसल को एक शेप दे के रखें। अब होता ये है कि जब ये डाइट होती है या फिर जब ये इंस्टेंट आप अपने आप को भूखा रखते हैं और वो खाते नहीं हैं कुछ, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स तो ले रहे नहीं है, इवन फैट्स आपके बर्न जब हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या है, ये जो एसेंशियल फैट्स होते हैं ये भी बर्न उसके साथ हो जाते हैं। अच्छा, अब वो मतलब जो- अच्छे और बुरे फैट सब जा रहे उसमें हैं, कोई वो नहीं है, मतलब कोई डिफरेंशिएट है ही नहीं है। differentiation नहीं है उसमें। फैट को पता है बस मैंने जाना है, वो जाना है कहीं बस से भी वो, जाएगा। क्योंकि देखिए ना भूख है ना, अब वो बर्न तो होना है बॉडी ने, तो उसे कंटिन्यूस अपने एनर्जी तो उसने कंटिन्यू रखनी है अपनी, तो वो इन चीज़ों को बर्न करेगी। एट दी एंड वो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो साथ साथ उसके वो मसल्स को करना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। जो ज़रूरी मसल के लिए प्रोटीन होती है उसको वो ज़रा बॉडी ने यूटिलाइज उसे करना है, अपना फ्यूलिंग तो उसे चाहिए। तो जब मसल जाते हैं तो अब क्या है कि जब वो फैट चेहरे के या कहीं भी बॉडी के जो ज़रूरी फैट्स थे और जहाँ पे वो मसल ठहरा हुआ था उसके ऊपर, अब वो क्या है कि वो डिज़ोल्व हो गए। अब फैट्स जब गए तो ऑटोमेटिकली मसल का बल्क था वो लटकना शुरू हो गया। अब बाद में क्या हुआ कि वो मसल भी उसी तरह श्रिंक होना शुरू हो गए। जब मसल श्रिंक होते हैं तो आपका स्केलेटन, वो उसका वज़न जो है वो कमज़ोर मसल नहीं ले पाते, तो उससे क्या होगा कि जगह जगह से आपको पेन्स शुरू हो जाएंगे, मसल श्रिंक होना शुरू जब होता है तो वो फिर क्या है कि वो प्रॉपर उसकी वर्किंग नहीं है जो एक नॉर्मल वर्किंग थी। तो जब वो पेन्स होते हैं तो फिर रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बजाय कि वो मेडिकल इशू सॉल्व करने के, वो साइकोलॉजिकल इशू की तरफ काम चला जाता है। तो इंसान क्या करे? लाइक अगर मतलब ये तो साइड इफेक्ट्स हो गए ना। अगर कोई वेट लूज करना चाहता है थ्रू मंजारो एंड ओज़ेम्पिक, तो उसको अपनी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हंगर हार्मोन्स हमारे बिल्कुल मर जाते हैं, सही। अब भूख ही नहीं लग रही है तो क्या करे, ज़बरदस्ती खाएं? वो